नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह हम जानते हैं कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ये भी ज्ञात होगा कि एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खासकर 22 अप्रैल में जो 22 में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, धर्म जाति के आधार पर चुन चुनकर आतंकियों ने उन्हें मारा था। उसके बाद से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी कई बंद कर दी गई थी और खासकर अब 16 डेस्टिनेशंस को दोबारा खोला जा रहा है। 17 जून इसकी डेट है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पहलगाम बाज़ार के आसपास जो मार्केट है, जो बाग हैं, उसके अलावा बेताब वैली और बाकी चीज़ों की अगर बात करें तो उनको खोला गया है। 8 श्रीनगर में हैं और 8 जम्मू में हैं। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर अब काफ़ी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस दृष्टि से जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसीज है उन्होंने जो पहलगाम से लेकर अमरनाथ का जो ट्रेडिशनल रूट है वहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन एफआरएस सर्विस वहाँ पर लगा दी है। और उसका मकसद ये है कि कोई भी ब्लैक लिस्ट व्यक्ति जो ऑलरेडी सिस्टम में जिनकी तस्वीरें फीड की गई हैं उनमें से जो एक्टिव आतंकवादी हैं, जो जो आतंकवादियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं या दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ख़ासकर उनकी इमेज सिस्टम में फीड की गई हैं। और इस तरह की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जगह जगह पर पहलगाम से लेकर अमरनाथ गुफा का जो मार्ग है वहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये होता है कि कोई भी ब्लैक लिस्ट व्यक्ति जिसकी तस्वीर ऑलरेडी इन सभी सिस्टम्स में फीड की गई होती है, वो व्यक्ति कहीं इस कैमरे की या फिर इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जद में आता है तो उसकी जो चेहरे की बनावट है फेशियल रिकॉग्निशन से वो अपने जो सिस्टम में जो डेटा है, तस्वीरें हैं, उसके बेसिस पर उस ब्लैकलिस्ट व्यक्ति को पहचान जाता है और तुरंत एक हूटर बजता है और बजेगा। और उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उस एरिया की वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी। और इसके पीछे मकसद यही है कि खासकर आतंकवादी हमेशा से ही अमरनाथ यात्रा को अपना टारगेट बनाते रहे हैं और इस तरह के फूल प्रूफ मैकेनिज़्म यात्रा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। आपको बताते चले कि इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से जो ब्लैकलिस्ट व्यक्ति, जो आतंकवादी एक्टिव टेररिस्ट हैं या जो आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनकी शिनाख्त पहचान हो चुकी है, उनकी तस्वीरें ऑलरेडी सिस्टम में फीड हो चुकी हैं और ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। पहलगाम जो नून 1 बेस कैंप से लेकर अमरनाथ यात्रा गुफा तक पूरे मार्ग में इनको लगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो तत्पर रहें। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जद में आता है तो तुरंत अलर्ट बजेगा, हूटर बजेगा और उस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर इस व्यक्ति को देखा गया होगा या फिर उस सिस्टम की रडार में जो आएगा तो तुरंत जहाँ वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं एक्टिव हो जाएंगी। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही जो दूसरा शॉर्टेस्ट रूट है बालतल की अगर बात करें, बालतल से लेकर अमरनाथ गुफा तक, उस मार्ग में भी जल्दी ही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स इम्प्लीमेंट इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि वहाँ से भी जो एक थ्रेट परसेप्शन है उसको एड्रेस किया जा सके। आपको बताते चलें कि 3 जुलाई से वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में पिछले वर्ष 52 डेज़ की ये यात्रा थी, इस बार इसको कटेल किया गया है और 38 दिनों की यात्रा है। 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ये यात्रा कल्मिनेट समाप्त होगी और ऐसे में सुरक्षा को लेकर सरकार कोई भी चूक लेने को तैयार नहीं है। और सीआरपीएफ की 50,000 जो डिप्लॉय किए गए हैं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी हैं और पूरी तरह से यात्रा मार्ग को सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आरएफआईडी कार्ड्स ना केवल यात्रियों को दिए जाएंगे बल्कि उसके साथ साथ जो व्हीकल्स हैं उन पर भी लगाए जाएंगे, जो यात्री व्हीकल्स ट्रैवल करेंगे, ताकि जो यात्री व्हीकल्स हैं उनकी जो लोकेशन है, उनका रूट है, उस पर भी नज़र रखी जा सके। और सरकार इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि आपको बता दें कि हमेशा से ही अमरनाथ यात्रा आतंकियों के टारगेट पे रही है। वर्ष
2000 की अगर बात करें तो 32 जो श्रद्धालु थे उनकी निर्मम हत्या नुनवन बेस कैंप में की गई थी। उसके बाद वर्ष 2001 की अगर बात करें, शेषनाग पे आतंकियों ने 11 यात्रियों की निर्मम हत्या की थी। 2002 की अगर बात करें तो 13 यात्रियों की तब भी हत्या की गई थी। और अगर 2017 की अगर बात करें तो कुलगाम में यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। तो कहीं ना कहीं थ्रेट परसेप्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज कोई भी चांस नहीं ले रहे और फुल प्रूफ मैकेनिज्म, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इस बार अमरनाथ यात्रा को देखने को मिलेगा। और खासकर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की अगर बात करें, जो पूरे यात्रा मार्ग में पहलगाम से अमरनाथ यात्रा तक इंस्टॉल किए गए हैं और बहुत ही जल्दी बालतल से अमरनाथ यात्रा तक इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके ज़रिए उन तमाम जो आतंकी हैं, जो एक्टिव आतंकवादी हैं या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा।